कि सिंगल मसल ट्रेन करनी चाहिए कि डबल। कुछ मसल्स होती हैं जिनको रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है, एंड वो मसल्स जो दिनोचर्या में काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं वो जल्दी। कर प्रियनुजों, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। और आई थिंक आज हम कितने 14 डेज आउट हैं जितना हमें लग रहा है, और आज का हमारा वेट था 77.95। और ये देख के हम थोड़े से वो थे कि ओ शेट, इतना पेलने के बाद, खाने के बाद इतना वेट कम हो रहा है। और एक अच्छी चीज़ और हुई थी कि अब हमारी नींद लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी आज की। इवन इतनी अच्छी थी कि हमें 15 मिनट पहले उठना पड़ेगा कि बाय बाय हो गया। एक समय होता नहीं है कि तुम सो रहे होते हो और तुम एकदम इतने सो लेते हो कि फिर भैया उठने के तुम्हारा खुद मन करने लगता है। तो वो हुआ था कि जनरली जैसे हम 6 बजे उठते हैं, तो आज हम 5:45 पर उठ गए थे और हमने वॉक अपनी शुरू कर दी थी 6:30 बजे, एंड ये 7:30 तक ख़त्म हो जाएगी, देन बैक ऑन रूटीन। तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एक तरीके से प्रोडक्टिव लग रही है। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमारा रूल है कि 7:15 बजे से पहले हम फ़ोन नहीं निकालते हैं। और दिन जब हम वॉक कर रहे होते थे, तो जैसे हम करीब 7 बजे स्टार्ट करते थे, तो या फिर 6:45 बजे स्टार्ट करते थे, तो आधे घंटे बाद हम अपना फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करते थे, बाकी सारी चीज़ प्लान करने के बाद पूरे दिन का। लेकिन आज ऑलमोस्ट हमारी वॉक ख़त्म होने वाली है और तब हमने ये फ़ोन निकाला है और ये अब चर्चा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सही लगी कि जितना हम फ़ोन से दूर रहते हैं ना, फ़ोन से भी यही कहेंगे कि सोशल मीडिया से, तो उतना ही ज़्यादा एक तरीके से मेंटल हम पीस फील कर पाते हैं। क्योंकि फ़ोन से भी कई सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन बट अगेन जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग, एंड वो थोड़ा सा तुम्हें क्या कहते हैं ना कि तुम नहीं कंट्रोल कर पाते हो। उनमें से हम भी हैं। कंट्रोल हम तभी कर पाते हैं जब है ही नहीं हमारे पास, तो वो चीज़ भी है। बाकी और तो भाई सब सही चल रहा है। आज लेग्स ट्रेन करनी है, तो धीरे धीरे हमारा किचन भी सेटअप हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेट्स जस्ट होप कि कंपटीशन अच्छा हो जाए, चिल्ड हो, और मेन चीज़ इन्जॉय करें और इस कंपटीशन से जितना हो सके हम सीखें। तो वो चीज़ भी हमें तुम्हें शेयर कर ही रहे हैं। तो बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में लेग्स डे के साथ। तो भाई तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक लेग्स डे में। अगेन सब कुछ बैलेंस में रहने वाला है। टोटल वही 16 सेट होने वाले हैं इंक्लूडिंग काफ्स। तो प्लान ये है कि 2 क्वाड्स फोकस, 2 हैमस्ट्रिंग फोकस, 2 ग्लूट्स, 1 अडक्टर और 1 काफ्स। तो सिंपली हमने रखा है, एंड यही चीज़ प्लान की है, जिसमें पहला जो मूवमेंट था लेग एक्सटेंशन क्वाड, दूसरा यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल हैमस्ट्रिंग, तीसरा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, अगेन ये तुम्हारे हैमस्ट्रिंग के लिए। फिर क्वाड्स के लिए एक जो मूवमेंट बचेगा वो हैक स्क्वाट होगा, और एक वाइड स्टैंस हमें डेडलिफ्ट कह सकते हो वो करनी है। वो अगेन थोड़ा सा ग्लूट्स प्लस तुम्हारे हैमस्ट्रिंग प्लस तुम्हारे इनर थाई सबको मिक्स करके वो होता है। तो वो चीज़ भी हमने प्लान की है। बाकी अभी जो अगला मूवमेंट करना है वो है तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कर्ल। Focus.
फोकस। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज तुम्हारा एक सवाल ही लेना था कि एक दिन में सिंगल मसल ट्रेन करनी चाहिए, डबल मसल ट्रेन करनी चाहिए, और ये शायद हमने कवर किया हुआ है, बट अगेन क्यों नहीं दोबारा कर सकते हैं। अपना ही चैनल, अपनी ही चर्चा और अपनी ही किचन। तो हालांकि किचन धीरे धीरे सही होने वाला है, तो धीरे धीरे उसका सामान आ रहा है। तो तुमने कुछ अनबॉक्सिंग देख ली होंगी, पहली तो एटलीस्ट तुमने देख ही ली होगी, बट आई थिंक ये 15 से 20 दिनों में रेडी हो जाएगा पूरा का पूरा, और भ्राता बावर्ची अंकित ऑन पॉइंट आ जाएंगे। वापस आते हैं कि सीन ऐसा है, आज पहले तुम रूटीन पे चल रहे हैं, 8 बजे से पहले हमारी मील आ जाएगी। पर सवाल पे आते हैं कि सिंगल मसल ट्रेन करनी चाहिए कि डबल। मतलब कि एक तरीके से अगेन इसके दो पहलू हो सकते हैं सवाल के बारे में। तुम ये भी सोच सकते हो कि एक दिन में सिंगल मसल ट्रेन करनी चाहिए डबल। तो अगेन इसके बारे में अगर चर्चा शुरू करी जाए तो सबसे पहला जवाब होता है रिकवरी को लेके। मतलब जैसे मान के चलो, कुछ मसल्स होती हैं जिनको रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम लगता है। तुमने हमें देखा होगा, हम रियर डेल्ट हो सकता है कि हफ्ते में 4 दिन भी ट्रेन कर लें, पुश पुल इस तरीके से दोनों दिन। लेकिन कुछ मसल्स होती हैं जिनको रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, जैसे क्वाड्स, है ना। ग्लूट्स तुम्हारे जल्दी रिकवर हो जाते हैं, एंड वो मसल्स जो दिनोचर्या में काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं वो जल्दी रिकवर हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम बता रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे काफ, तुम्हारी आर्म्स, तुम्हारे ट्रैप्स भी कह सकते हैं, तुम्हारे बाइसेप, ट्राइसेप, रियर डेल्ट, शोल्डर्स कह सकते हो तुम। कौन सी मसल्स होती हैं जो जल्दी रिकवर नहीं करती? और रिकवर का मतलब हम बता रहे हैं कि अगर तुम उनको अच्छे से परफेक्टली ट्रेन करते हो एक दिन में करीब 8-10 सेट के साथ, वो मसल्स कौन कौन सी हैं जो जल्दी रिकवर नहीं होती? चेस्ट हुआ, बैक हुआ, तुम्हारे क्वाड्स हुए, हैमस्ट्रिंग तुम कंसिडर कर सकते हो। ये वो मसल्स हैं जिनको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, एटलीस्ट तुम कंसिडर कर सकते हो 36-48 घंटे। देन तुम उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हो अगेन। और इसके वजह 36 और 48 घंटे का मतलब तुम समझ ही रहोगे कि 2 दिन का गैप एटलीस्ट रहे आगे। तो अगेन यहाँ पे क्या चीज तुम कंसिडर कर सकते हो? और फिर एक चीज और आती है कि वीक मसल। अब वीक मसल है तो उसको तुम्हें हफ्ते में 2 बार रखना ही पड़ेगा। एंड एज अ बिगनर तुम कोशिश करो, तुम खुद को एज अ वीक मत देखो, क्योंकि अगेन हमें लगता है कि ओके बॉडी डिस्मॉर्फिया है कि ये वीक मसल है, वो वीक मसल है। तो होता क्या है, एज अ बिगनर हम उस मसल पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, एंड देन हम डिसप्रोपोर्शनली ग्रो करते हैं। शुरू के 3-4 साल तुम्हें कुछ नहीं सोचना कि कौन सी वीक मसल है, कौन सा अस्सुन है, कौन सा लस्सुन है। तुम्हें प्रोपोर्शनली ट्रेन करना है। हर एक मसल को कोशिश करो कि फ्रीक्वेंटली तुम उसकी ज्यादा रख सको, रिकवर वो करे प्रायोरिटी में, एंड उसको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो। सिंपल है, इसी को फॉलो करो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा, 5-6 साल हो गए, अब तुम्हें लगता है कि कोई मसल वीक है या कुछ लैग कर रहा है, तो उसके लैग करने के पीछे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन है उसमें हो सकता है कि वो मसल इतनी ज्यादा एक्टिवेट ना हो रही हो। देन एक्सरसाइज वेरिएशन अलग अलग ट्राई करो, देन देखो कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। हमेशा याद रखना कि हम जो सोचते हैं जनरली वो नहीं होता है, इन टर्म्स की बॉडी डिस्मॉर्फिया अगेन जो बड़ी कुत्ती चीज होती है, वो तुम्हें खींच रही होती है, तुम्हें कह रही होती है ये वीक मसल है, इसको तुम एक तरीके से ज्यादा फोकस करो। तुम इसके लिए तुम किसी प्रोफेशनल कह सकते हो, प्रोफेशनल कह सकते हो, जजेस के बारे में सुनो, या फिर एक तरीके से जैसे हम कंसिडर करते हैं जो आईसीएन के जज हैं, उनसे हमने एक तरीके से वो लिया था फीडबैक, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लेग्स परफेक्ट हैं, एंड अब हमें लगता है कि हाँ वो हैं,
लेकिन अपर बॉडी उन्होंने कहा तुम्हें अपर बॉडी पे मास चढ़ाने की जरूरत है। देन अगेन अगले महीने इस कंपटीशन के बाद से वही चीज फोकस की जाएगी। एंड अभी भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने कार्ब जो बढ़ाए हैं एंड अगेन अपर बॉडी हमारी थोड़ी सी मास कैरी करे, तो उसके लिए हमने अगेन ये कार्ब बढ़ाए एंड कंट्रोल्ड वे में एक तरीके से हम अपना ये थोड़ा सा बल्क नहीं, एक तरीके से जो हमारी प्रेप का आखिरी फेज है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो मुद्दे पे आते हैं वापस कि तुम किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछो 3-4 साल ट्रेन करने के बाद कि क्या लगता है कि कौन सी वीक मसल है या फिर कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। हमारे एक क्लाइंट है भाई, वो आईसीएन मुंबई के लिए तैयार हो रहा है, मुंबई कह रहे हैं आईसीएन गोवा के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। पूरा प्रोपोर्शनली है वो, एकदम परफेक्ट टू दी पॉइंट, एकदम हर एक मसल उसकी इवन ग्रो कर रही है। बट उसको लगता है कि नहीं ये वीक है वो वीक है, एंड हम उसको समझाते हैं कि देखो ये फोटो देखो प्रोज की, ये देखो तुम खुद को तुम क्या कंसिडर करते हो। तो अगेन उसको तब समझ में आया। तो ये चीज थी कि हर एक मसल को फ्रीक्वेंटली प्लस रिकवरी दोनों प्रायोरिटी में रखते हुए तब डिसाइड करो। और हमने मसल्स का तुम्हें बता ही दिया कि कौन सी मसल को तुम्हें 2 बार करना है, कौन सी मसल को तुम्हें एक तरीके से ज्यादा बार भी कर सकते हो 2 से, जैसे तुम्हें बाइसेप्स हुआ, काफ्स हुआ, एंड ये छोटी छोटी मसल जो रहती हैं। तो यही थी मेन पंचायत। बाकी कल संडे है भाई, एंड कल हमें काफी ज्यादा काम करना है भाई। अब धीरे धीरे घर को घर बना रहे हैं। हमारा एक जो रूम है वो पूरा भरा हुआ है गत्तों से, उसको साफ सफाई करनी है कल पूरी। तो उसमें भाई बहुत दिन जाना है कल का पूरा दिन। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं संडे के साथ।